हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरा नाम है साक्षी रछारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद साक्षी। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लाना चाहती थी जिससे सबको हेल्प हो और जिनको बेसिक नहीं पता है वो बेसिक में अपने आप को इंक्रीज़ करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। आप सभी जानते हैं, सभी ने ग्रामर पढ़ी है, लेकिन क्या आप क्लियरली जानते हैं कि ग्रामर है क्या? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो मेरे साथ आज पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स क्या हुआ इस लाइन का? इंग्लिश ग्रामर मीन्स हो गया अंग्रेजी व्याकरण। इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मीन्स क्या हुआ? सेट मतलब हो गया समूह, स्ट्रक्चर मीन्स हो गया संरचनात्मक, और रूल मतलब हो गया नियम, और इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स हो गया अंग्रेजी भाषा। तो सेट मीन्स हो गया समूह, स्ट्रक्चर मीन्स हो गया संरचनात्मक। क्या है? इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण समूह है संरचनात्मक नियमों का। किसके नियमों का? अंग्रेजी भाषा के संरचनात्मक नियमों का समूह ही क्या है? आपकी इंग्लिश ग्रामर है। अब बात है स्ट्रक्चर रूल मीन्स क्या हुआ? मीन्स आपके जो भी आप सिंबल्स, जो भी वर्ड, जो भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ग्रामर में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो वही क्या है? आपके स्ट्रक्चर रूल हैं। बात समझ में आई? आई होप क्लियर होगी। दिस इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। ये किस में यूज़ होती है? कुछ तो होगा ना। तो ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मतलब शब्दों की संरचना में, शब्दों को बनाने में ग्रामर का यूज़ करते हैं हम। फ्रेजेस मतलब वाक्यांशों को, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तो वो वाक्यांश बन जाते हैं। तो क्या हो गया? ये यूज़ होते हैं, ग्रामर के जो वर्ड हैं वो यूज़ होते हैं आपके किस में? वर्ड्स को बनाने में, फ्रेजेस वाक्यांशों को बनाने में, क्लाउसेस मीन्स हो गया आपका उपवाक्यों को बनाने में, छोटे छोटे वाक्य हम बनाते हैं उनको बनाने में। सेंटेंसेस मीन्स हो गया वाक्यों को बनाने में, और होल टेक्स्ट मतलब एक संपूर्ण पाठ बनाने में। आपको भी पता है शुरुआत कहाँ से होती है? लेटर्स से, और बाद में हम कहाँ पहुँचते हैं? पूरे संपूर्ण साहित्य पर। अंग्रेजी साहित्य सब जानते होंगे, उसी पर। तो सबसे पहली बात, आप मेरे सामने पहली हेडिंग डली है साउंड। क्या है साउंड? आपने व्याकरण में पढ़ा होगा, एक छोटी सी डेफिनेशन होती थी ध्वनि। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और खंड ना किए जा सके वह ध्वनि कहलाती थी। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम और खंड नहीं कर सकते वही क्या होती थी? ध्वनि होती थी। ध्वनि से ही मिलके हमारे क्या बने थे? वर्ण, और वर्णों से मिलके बनी थी वर्णमाला। सेम यहाँ है, यहाँ भी ग्रामर में सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो वो क्या है? साउंड। टोटल 44 साउंड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, जिनको इंक्लूड करके हमने बनाया है लेटर्स। किसको बनाया है? लेटर्स को। लेटर्स कितने हैं आपके? 26। हाउ मैनी लेटर्स? 26। 26 आप सभी जानते हो, जिनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या हो गया? आपके वर्णमाला। लेटर्स मीन्स क्या हो गया? वर्ण। टोटल वर्ण कितने हैं? इंग्लिश की बात हो रही है, टोटल वर्ण इंग्लिश में कितने हैं? 26। लेकिन इन्हीं को टोटल, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्णमाला। आपको पता है, सभी को आती होगी ABCD। अब ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। तो लेटर्स को जिस तरह हिंदी व्याकरण में वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, वैसे ही अंग्रेजी में भी लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सब जानते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या हुआ? वॉवेल वह है जिसको बोलने में हमें कभी भी कॉन्सोनेंट की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। सिंपली हम फ्रीली हम जिस वर्ड को बोल सकें वो क्या होते हैं? वॉवेल। वॉवेल की काउंटिंग कितनी होती है? 5। आप जानते हैं AEIOU, ये क्या है? आपके वॉवेल है। क्लियर? अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट हुआ
वॉवेल स्वर है तो कॉन्सोनेंट क्या है, व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम कह सकते हैं वो लेटर्स जिनको हम वॉवेल्स के यूज से बोलते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। टोटल काउंटिंग है 21। क्लियर, आई होप टोटल इंक्लूड करके हो गए आपके 26। डन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ड। क्या है वर्ड, आपने पढ़े हैं वर्ड, आप यूज करते हो वर्ड, लेकिन है क्या वर्ड। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, बात आई अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब जो आपके वर्ण हैं इनका समूह है। विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड, जिसका क्या निकले, एक अर्थ निकले, वह आपका क्या कहलाता है, वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, मतलब वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकले वही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे कि मैंने बताया है VAT, वी वी प्लस ए प्लस टी, मैंने इंक्लूड करा, क्या बन गया, वेट। वेट क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं इसी को कर देती ATV, व्हाट इज दिस, कोई मीन्स निकल रहा, मैंने पेयर तो बनाया है लेटर्स का लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो शब्द वर्णों का ऐसा समूह है जिसका क्या निकले, एक अर्थ निकले, मीनिंग निकले, वही आपका क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम फ्रेजेस पर। फ्रेजेस क्या होता है, मैंने वाक्यांश बोला, वाक्यों का समूह बोला, मतलब वाक्यों को इंक्लूड करके हम क्या बनाते हैं, वाक्यांश बनाते हैं, उपवाक्य बनाते हैं और सेंटेंस भी बनाते हैं। मीन्स ये भी वर्डों से मिलके बना है, ये भी वर्ड से मिलके बना है, ये भी वर्ड से मिलके बना है, तो इनको हम पढ़ें। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक अ सेंस, जो क्या बनाए, एक अर्थ बनाए, अर्थ दे रहा है। वट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, लेकिन पूर्ण अर्थ ना दे, अर्थ तो दे लेकिन पूर्ण अर्थ ना दे। एक पूर्ण अर्थ होता है जिससे हमें पूरी चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लेकिन सेंस तो निकाले किसी चीज का लेकिन पूरा अर्थ ना दे, वह आपके क्या कहलाते हैं, फ्रेसेस। फ्रेसेस मीन्स क्या हो गया, वाक्यांश। एग्जाम्पल थ्रू मैंने बताया है फिल्ड विथ जॉय, जॉय मतलब आनंद से परिपूर्ण, लेकिन क्या आनंद से परिपूर्ण, कुछ पता है आपको, तो अर्थ तो निकला उसका फिल्ड विथ जॉय, लेकिन क्या है जॉय से परिपूर्ण, आपको नहीं पता, इसलिए ये क्या है आपका फ्रेजेस है। ऑन द टेबल, टेबल पर, लेकिन क्या है टेबल पे, किसी को पता है, नहीं पता, तो आपका क्या हो गया, ये फ्रेजेस हो गया। अब आई होप बात क्लियर होगी कि विच मेक सेंस, जो क्या दे, अर्थ तो बनाए लेकिन वट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड, लेकिन क्या दे, पूर्ण अर्थ ना दे, कंप्लीट मीन्स क्या हो गया, पूर्ण, तो जो पूर्ण अर्थ ना दे वही क्या हो गया आपका फ्रेसेस हो गया। आई होप क्लियर। इधर मैंने एक और बात लिखी है, नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है वही आपका क्या होता है, फ्रेसेस होता है। अब सेंटेंस लिखा होगा तो जो उसका सब्जेक्ट होगा, जो वर्ब होगा, वो आपका फ्रेसेस नहीं होगा। बात करते हैं क्लाउस। क्या है क्लाउस, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बस थोड़ा सा इसका मीन्स अलग है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब मिला हुआ हो। इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, इसका खुद का एक पूर्ण अर्थ होता है। बात फ्रेजेस में क्या थी कि वहाँ उसका अर्थ तो था लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है, शब्दों का ऐसा समूह है जो क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब से मिलके बना है और जिसका खुद का अपना पूर्ण अर्थ है। एग्जाम्पल थ्रू मैंने बताया ही वर्क्स हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब उसने एग्जाम के लिए क्या करा, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, तो मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को इंक्लूड करके क्या बताया, ये क्या है, क्लाउस। ही वर्क्स हार्ड, मतलब उसने क्या किया, आंसर आपको पता है, पूरा अर्थ आपके सामने क्लियर है कि उसने कठिन परिश्रम किया। बात यहाँ अगर आपसे पूछा जाए इस सेंटेंस में फ्रेसेस क्या है, तो ये क्लाउज है, तो ये क्या हो गया आपका फ्रेसेस हो गया। आई होप क्लियर।
लास्ट आज की टॉपिक, जो कि मैं कल आपको पूरा स्ट्रक्चर बेस आपको उसके बारे में पूरा बताने वाली हूँ। सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है। विच गिव्स अ which gives a complete sense is called sentence। मतलब सेंटेंस क्या है? एक शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ प्रदर्शित करे, वही क्या है? आपका सेंटेंस कहलाता है। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सॉरी, बट आई कैन एक्सप्लेन। A sentence is a group of words which gives a complete sense। जो क्या देता है? एक पूर्ण अर्थ देता है, वही आपका क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस को ही हिंदी में कहते हैं वाक्य। आप लोग पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे मैंने पढ़ाया है तो मैं जानती हूँ, टेंस को वाक्य बोलते हैं। टेंस को वाक्य नहीं कहा जाता है। वाक्य आपका क्या होता है? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या है? शब्दों का ऐसा समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है और जिसे व्यवस्थित किसके तरीके से किया जाता है? इन बेसिस ऑफ ग्रामर। किसके बेस पर? ग्रामर के बेस पर इसको व्यवस्थित किया जाता है, इनके शब्दों को, और जिसका क्या निकलता है? एक कंप्लीट सेंस निकलता है। बात करें एग्जाम्पल की, तो अ काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड। क्या निकला इस वाक्य का मतलब? अ काउ इज ग्राजिंग इन द फील्ड मतलब एक गाय मैदान में चर रही है। ग्राजिंग इन द फील्ड, एक गाय मैदान में चर रही है। ये क्या निकाला? इसने पूरा अर्थ निकाला। अगर मैं इसी चीज़ को क्या करूं, थोड़ा सा डिफरेंस करके दे दूं, कह दो मैम तो सेंटेंस का, उसने बोला ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैसे भी कर दो, कैसे भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने अगर ग्राजिंग को आगे कर दिया, द फील्ड, द, फिर इन लगा दिया, फिर काउ लगा दिया, फिर आ लगा दिया, फिर इज लगा दिया, फिर आपका फील्ड लगा दिया, क्या ये क्लियर वर्ड दे रहा है? आप एग्री हो इस चीज़ से कि यार इसमें क्लियर वर्ड दिया, क्लियर सेंस निकाला है? नहीं, क्योंकि ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग, जिस तरह हम वाक्यों को रूल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को सेट करते हैं, वही क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है। और यही आपका क्या होता है? सेंटेंसेस होता है। दैट्स ऑल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, क्लाउज, सेंटेंसेस एंड होल टेक्सेस। मीन्स क्या था आपका कि ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण संरचनात्मक नियमों का समूह है अंग्रेजी भाषा का। दिस इंक्लूड, जो सम्मिलित है किसकी संरचना करने में? शब्दों की, वाक्यांशों की, उपवाक्यों की, वाक्यों की और संपूर्ण पाठ की संरचना करने में। अब बात करी थी फिर हमने साउंड कितने हैं आपके? साउंड है 44 टोटल इन इंग्लिश में। इन साउंडों को इंक्लूड करके आपके क्या बने हैं? लेटर्स बने हैं, जो टोटल कितने हैं? 26। आप जानते हैं ए टू जेड आपका क्या हो गया? 26। इन लेटर्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल कितने थे आपके? 5, ए ई आई ओ यू, और इनको, इन सभी को छोड़ के आपके सब क्या थे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट काउंटिंग में कितने हैं? 21। क्लियर। फिर हमने पढ़ा वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का एक अर्थ होता है, सॉरी शब्दों का नहीं, मैंने वर्णों का ऐसा समूह जिसका खुद का एक अर्थ होता है, वही आपका क्या कहलाता है? वर्ड्स कहलाता है। मैंने ऐड करके भी बताया था, BAT इंक्लूड करके क्या बना? बैट, लेकिन ATV कोई मतलब नहीं आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो? अर्थ है, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। लेकिन पूर्ण अर्थ ना निकले, वही क्या है? आपका फ्रेजेस। बात इसमें एक और चीज़ मैंने बताई थी कि नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। मतलब इसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होता है।
मैंने एग्जाम्पल बताए थे, आपको याद होंगे। क्लॉज में आपको बताया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसमें क्या है, वर्ब और सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, वही आपके क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। क्लॉज में मैंने बताया था इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, मतलब इसका खुद का अपना एक अर्थ होता है। मैंने एग्जाम्पल करके भी बताया, इसमें आपको फ्रेजेस को भी बताया था। सेंटेंस का मैं अभी बता रही हूँ, जस्ट फिर से बता रही हूँ। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या दे, एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ प्रदर्शित करे, वही आपके क्या कहलाते हैं, सेंटेंस मीन्स आपका वाक्य। और मैंने एग्जाम्पल करके भी आपको बताया है। आई होप आज जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंटेंसेस, जिस पर मैं आपको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगी, जिनको नहीं पता मैं उनको क्लियर करूंगी। ओके, सेंटेंसेस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, मैं 2 वीडियो या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ लाऊंगी, बट जो मुझे लगा बेस्ट मैंने आपके सामने दिया। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके आस पड़ोस में भी जो लोग हैं जिन्हें ग्रामर नहीं आती है या ग्रामर की कोचिंग के लिए जो हैं, वो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए। आई होप उन्हें कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नोट्स अगर आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए और धीमे धीमे बनाते रहिए। थैंक यू। राधे राधे।